केवल वो चिट्ठी मेरे से ही छुपाई गई थी। अच्छा। केवल मेरे से ही छुपाई गई थी, बाकी सबको पता था। और मेरा आंदोलन लड़ने का तरीका ये है, करो या मरो का, और उनका फॉर्मेलिटी पूरी करने का। और जहाँ तक कक्के की बात है, आरएसएस का दलाल है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं देखिए आप। मैं इल्जाम आंखों देखा लगा रहा हूँ। चडूनी जी, कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, तो उसमें बताया गया कि उसके पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल विंग्स जो हैं वो दोनों ही डिवाइड हो चुके हैं, और कल जो है नॉन पॉलिटिकल विंग का प्रदर्शन है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पे बड़े इल्ज़ाम लगे हैं कि आप सरकार से ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। आपने जो है वो चिट्ठी लिखी थी कि एक सस्पेंड कर दीजिए, और ऐसा उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। मेरे पे लगे थे, मेरे पे? हाँ जी। नहीं, आपकी समझ में नहीं बात आई। आप दोबारा समझिए उस बात को। केवल वो चिट्ठी मेरे से ही छुपाई गई थी। अच्छा। केवल मेरे से ही छुपाई गई थी, बाकी सबको पता था। केवल मेरे से ही छुपा के लिखी गई थी। और आप दर्शन पाल की वीडियो देखिए, उसमें ये कहा गया कि हमने फैसला लिया था कि गुरनाम सिंह को ना बताया जाए चिट्ठी लिखनी है तो ठीक है, बाकी सबको पता था। और वो उनकी हताशा का कारण थी, क्योंकि मैं जो उनको ये बोल रहा था कि हम कड़ा आंदोलन करें, हम कितने दिन यहाँ पे बैठेंगे, हम सरकार जो पार्लियामेंट है उस पे तक हम मार्च करें, पार्लियामेंट को घेरें। मेरी बात को मैंने 3 बार ये प्रस्ताव रखा, मेरा 3 बार ये प्रस्ताव उन्होंने। योगेंद्र यादव की भी आपसे कुछ डिसएग्रीमेंट थे कि आपसे ही स्पेसिफिकली वो चिट्ठी छुपाई जाए, ऐसा क्या था कि आपसे छुपाया जा रहा था? इसलिए लगा कि उनके गले में फंस गया कि अब ये आंदोलन हम पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अच्छा। क्योंकि पीछे से लोगों का आना कम हो गया था। और जब उनको ये लगा कि हमने गुरनाम सिंह की बात को नहीं माना और इसलिए आज हम आंदोलन हार रहे हैं, तो फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी कि थोड़े पे ही मान जाओ। ये था उनकी हताशा का कारण था। अच्छा, तो डल्लेवाल जी और कक्का जी का भी यही कहना है कि हम जो है वो पॉलिटिकल विंग से बिल्कुल अपने आप को काट रहे हैं। डल्लेवाल को भी पता था। डल्लेवाल को भी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पंजाब के एक जर्नलिस्ट ने उनको बताया। डल्लेवाल के आदमी उनकी मीटिंग के बीच में थे। डल्लेवाल के आदमी उनकी मीटिंग के बीच में थे। और 9 तारीख को पूरे पंजाब काले की मीटिंग हुई थी, जिसमें डल्लेवाल को पता लग गया था। मेरे को उसने नहीं बताया उसी महीने की 27 तारीख तक। फिर आपको अलग करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर इसलिए पड़ गई मेरे को अलग करने की जरूरत कि मैंने के पर्दे पाड़ डालता हूँ। अच्छा। और मेरा आंदोलन लड़ने का तरीका ये है, करो या मरो का, और उनका फॉर्मेलिटी पूरी करने का। और जहाँ तक कक्के की बात है, आरएसएस का दलाल है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं देखिए आप। मैं इल्जाम आंखों देखा लगा रहा हूँ। मैं आंखों देखा इल्जाम। क्या बेसिस है इस इल्जाम का कि आप कह रहे हैं वो आरएसएस से मिले हुए? इसने हमारी मीटिंग दिल्ली के ही एक मंदिर में, जो इनका हेड था गोविंदाचार्य, क्या उसका पूरा नाम मेरे, गोविंदाचार्य, उसने हमारी मुलाकात कराई। मीटिंग के बीच में उसको बुलाया इसने। अच्छा। इससे बड़ा सबूत क्या दूं आपको? पैसों को लेकर भी बहुत बड़ा आरोप लगाया कि जो लीडर गुप्त चिट्ठियां लिखते रहे, पैसों की भी सौदेबाजी हुई है किसानों। नहीं, उसका मेरे को नहीं पता, वो उनको पता होगा। मैं कोई इल्जाम वो नहीं लगाता जिसका मेरे को कंफर्म नहीं है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, 100% पत्थर पे लकीर जैसा बोल रहा हूँ यार। मैं कहता हूँ जब हमारी मीटिंग कराई, जब मीटिंग के बीच में ही बुलाया वो, और इससे बड़ा सबूत क्या दूं आपको? लेकिन जब हमने आपकी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, योगेंद्र यादव की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो आप सभी की टीम ये बोल रही थी कि नहीं, हम इस वक्त अभी ये बयान नहीं देंगे इस पे कुछ, या फिर बस यही बीमारी है। मैं इसीलिए बुरा लगता हूँ कि जो सच होता है मैं कह देता हूँ, उनमें कहने की हिम्मत नहीं है, दब्बू है। हाँ, चलिए देखिए, किसान मोर्चा का कल एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस वक्त आप चडूनी जी को सुन रहे थे, और बड़े ही खुल के बोलते हैं और सारी बातें कहीं। संयुक्त किसान मोर्चा जो नॉन पॉलिटिकल है, अब उस पर ये बड़ा इल्ज़ाम है कि वो आरएसएस के साथ मिले हुए हैं। बाकायदा नाम लेके वो कह रहे हैं कि डल्लेवाल जो हैं आरएसएस के साथ मिले हैं। कल हम यही सवाल डल्लेवाल जी से भी पूछेंगे और पता करेंगे कि असल में सच्चाई है क्या। ऐसे ही सवाल, ऐसी ही कहानियाँ हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।